गुड इवनिंग गाइस। जैसे मुझे अभी अपडेट करना है आपको जो मेरी ट्रेड्स हुई है। जैसे आपको पता ही है कि मैंने एशियन पेंट में एंट्री ली थी और यहाँ पे रेड लाइन के पास में मैंने एग्जिट किया था क्योंकि यहाँ पे हैवी सेल ऑफ हुआ था और वो सेल ऑफ को लेके अभी यहाँ पे ना क्या हो रहा है, यहाँ से उसने सेल ऑफ किया डिविडेंड के बाद में, फिर नीचे आया, फिर अभी वही लेवल पे ऊपर आ रहा है। तो अभी ये जो कैंडल है ना, ये अगर ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन अगर ये ब्रेक करती है तो फिर से अपन एंट्री लेंगे 100% क्वांटिटी के साथ में और 1% स्टॉप लॉस। ठीक है, अभी देखते हैं कल क्या होता है। आज मैं लेने वाला था मगर इसने, जैसा देखेंगे आप 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो इसने ना ब्रेक तो किया था 1 आवर टाइम फ्रेम में, मगर एट द एंड 12-15, 13-15 और 2 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास फिर से वो जोन के नीचे में आ गया। क्लोजिंग अंदर ही हुई है, मतलब थोड़ा नेगेटिव ही है। कल देखते हैं कि मतलब ऐसा पुल बैक आता है यहाँ से, ऐसा मतलब ऐसा कुछ पुल बैक होता है। पुल बैक अगर यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ तो अपन एंट्री ले लेंगे उसमें 100%, वो 1% स्टॉप लॉस के साथ में। स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला अपना, ये लाइन स्टॉप लॉस रहेगी अपनी। ये हो गया एशियन पेंट के बाद में। फिर रिलायंस भी अपन एंट्री करने वाले हैं कुछ दिनों में। वो थोड़ा सा अपन वेट कर रहे हैं कि ये लेवल के आसपास में थोड़ा मिल जाए एक सेल ऑफ होने के बाद में। अभी एक स्टॉक था, जैसे मैं देख ही रहा था, गेल वगैरह कुछ का भी, गेल था कि हाँ, यही एक स्टॉक है जो मतलब यहाँ पे देखो, जैसे अपन ने यहाँ पे सपोर्ट पे, वीकली सपोर्ट पे बाई किया, उसने सेल ऑफ पूरे सेलर को निकाल दिया, फिर बाइंग आई है, फिर रिट्रेस हुआ है, फिर उसके बाद जंप ऑफ हुआ है। तो ये एक जोन है यहाँ पे एंट्री करने का, क्योंकि ये स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा सा रहेगा 8% के आसपास। इसमें पार्शियल बाइंग करना पड़ेगा 20%, फिर उसके बाद में 80%। एक्चुअल में अपनी बाइंग हो चुकी है यहाँ पे, T1 एंट्री हो चुकी है यहाँ पे 20% की। टेक महिंद्रा में भी मेरी बाइंग हो चुकी है। मैंने कल ही बाइंग की थी और आज 4% अप है ये वाला। यहाँ पे बाइंग हुई है एकदम लो के आसपास। अभी देखते हैं क्या होता है। यहाँ से सीधा वो अप है अपना 4.3%, 20% के इसमें। तो यहाँ पे जैसे अगर फिर से रिट्रेस होता है तो फिर से अपन कुछ कर सकते हैं। ये एक टारगेट इसका यही तक के रहेगा। अगर ये ब्रेक करता है यहाँ पे, फिर अपन अबव टारगेट के लिए देख सकते हैं। आज जुबलियन फूड देख रहे थे अपन एंट्री करने के लिए, मगर जैसे मैं एनालिसिस कर ही रहा था यहाँ पे जुबलियन फूड के लिए, मगर फिर क्या हुआ ना, वो एकदम से मेरे आरआर के बाद में चले गया। मैं यहाँ तक के सोच रहा था कि मैं यहाँ तक की एंट्री करूँगा करके इसको, मगर वो ऊपर चले गया। तो मैं इसका रिट्रेस होने का वेट करूँगा। जो इसका यहाँ से कुछ रिट्रेस हो सकता है, नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा ये वाला जोन चाहिए मेरे को बाइंग के लिए। यहाँ पे अगर कल भी अच्छी बाइंग रही तो ऊपर जाएगा, नहीं तो नीचे आएगा वो, क्योंकि यहाँ पे भी 3% के आसपास उसने बाइंग दिखाई है यहाँ पे, मगर अगले दिन सीधा 2.2 या 4% नीचे आ गया। क्योंकि वो ना डायरेक्ट रिटेलर्स को ऐसा पैसे कमाने नहीं देगा। ऐसा हो रहा है ये, फिर ऐसा कुछ हो सकता है, फिर ऊपर जा सकता है, नहीं तो नीचे जा सकता है। दो चांसेस है, एक तो यहाँ से ऐसे होके ऊपर जाएगा, नहीं तो एक यहाँ से होके ऐसा नीचे जाएगा। दो ही चांसेस है और अपने को रिस्क लेना है थोड़ा सा, ये वाले लेवल तक का रिस्क लेना पड़ेगा। उसके बाद में स्टॉक आते हैं अपने मेन स्टॉक। कोटक तो मैंने बता दिया था कि मैंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया है और फिर मैं इसके जैसे जोन ये क्रॉस करेगा तो मैं बाइंग करूँगा। मगर क्या हुआ ना, जैसे मैं कैंडल्स को देख पा रहा हूँ, रेजिस्टेंस बहुत फेस करने वाला है। ये एक रेजिस्टेंस हो गया उसका, ये वाली एक लाइन रेजिस्टेंस हो गई, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस हो गया, लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे भी हैवी सेल ऑफ के आसपास में है, ये पिवट पॉइंट के पास में, ये पीला वाला, ये
ठीक है, तो मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा कुछ अच्छा बाउंस बैक आ जाए। और इसने ये एंटर नहीं किया था ये जोन, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला जोन जो है ना, ये एंटर नहीं किया था इसने। पिन बार दे दिया, 9:15 के आसपास अच्छी खासी कैंडल बनी। अच्छा, मतलब बाइंग वाला दिखा लोगों को कि बाइंग होने वाला है, फिर सेल ऑफ आया, अच्छा खासा सेल ऑफ आया, हैवी सेल ऑफ आया। ये इसी रेंज के अंदर में है, तो अपन देखेंगे इसको कि कैसा होता है। कैसा है ना, क्योंकि यहाँ तक कि थोड़ा पुल बैक देने के बाद फिर नीचे आ जाता है, तो इसलिए अपन हैवी नहीं करेंगे, थोड़ा सा कंफर्मेशन आना चाहिए। क्योंकि ये भी ट्रायंगल पैटर्न देख सकते हैं, एंट्री ना लेने का, क्योंकि ये ऐसा ऐसा बहुत मतलब रिस्पेक्टिव है। ये ट्रेंड लाइन जो है रिस्पेक्ट कर रही है, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आ गया, फिर उसके पास में आ रहा है, तो थोड़ा पैसा बड़ा बड़ा है, तो थोड़ा डर लगता है। खाली पीली रिस्क नहीं लेना है, बल्कि अपन ने यहाँ से यहाँ तक के प्रॉफिट बुक कर लिया है उसको। फिर आता है अपना मेन कैरेक्टर बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में अपन ने एंट्री ले ली है तगड़ी, T2 भी ले लिए, और उसने जैसे बोला था 1000 का ब्रेक किया है उसने, जो टारगेट है 1000 का भी जोन ब्रेक कर दिया है उसने। ये जो लाइन्स है ना, एक्चुअली ये मेरे SL लाइन, एवरेज लाइन, ये लाइन है। और अभी क्या है ना, अगर ये इसके नीचे आता है तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि जो मेरा प्रॉफिट है मुझे वेस्ट नहीं करना है। ये 900 के आसपास ये एक जोन भी बनाया मैंने, क्योंकि यहाँ पे एक टॉप बनाया। अगर ये टॉप को इसने ब्रेक कर दिया, कुछ ऐसा आता है कल ये और ये इसको ब्रेक करता है, तो मैं सेल ऑफ कर दूंगा और अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दूंगा उसको। ज़्यादा सोचने का नहीं है, जो स्टॉक को बढ़ना रहा बढ़ता है वो, क्योंकि ये जो है ना, ये वाला जोन फॉलो कर रहा है। ये ऐसा ऐसा अभी ये तो नहीं करेगा, तो ये यहाँ से ये फॉलो करेगा। ऐसा कुछ नहीं करना रहा तो फिर यहाँ से सीधा नीचे आएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो एक एंट्री है, तो ये एक मॉनिटरिंग के लिए है, ठीक है। तो अपनी एंट्री हुई थी इसकी यहाँ पे, एंट्री का लिए थे अपन ने T1 एंट्री यहाँ पे, और T2 एंट्री आसपास अपन ने यहाँ पे एवरेज की थी। मैं एक बार बता दूंगा T2 एंट्री मैंने कहाँ पे एवरेज की थी। फिर मेजर स्टॉक आता है अपना आज बजाज फिंसर, 3% अप है, मगर इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव चाहिए था अपने को, इसमें पॉजिटिव क्यों नहीं है पता नहीं। ठीक है, आज अपन ने मारुति में भी एवरेजिंग की है, और मतलब 50% बाइंग कर ली थी। यहाँ पे T1 था, यहाँ पे T2 था, यहाँ पे अपन ने T2 एंट्री की है, T2 एंट्री की है यहाँ पे जो अपना एवरेज कॉस्ट निकला हुआ है। तो यहाँ पे मेरा प्लान क्या है ना, जो प्रॉफिट है उसको लॉस में नहीं जाने देना है। तो इसे बढ़ना रहा तो यही ट्रायंगल पैटर्न से बढ़ जाएगा वो, अगर नहीं बढ़ना रहा तो ये ब्रेकआउट दे देगा ये वाले जोन के आसपास, ठीक है, ब्रेकआउट दे देगा और नीचे आ जाएगा। मेरा प्लान ये है इसमें कि अगर ये वाला जोन तोड़ता है तो मैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, या एक हैवी वो डे एंड का वेट करना ज़रूरी है। डे एंड का वेट करूँगा मैं उसके लिए, कैसा होता है। लास्ट ज़्यादा से ज़्यादा ये रहेगा मेरा, क्योंकि मैं यहाँ से फिर यहाँ तक के वेट नहीं कर सकता ना। मेरा जो प्रॉफिट है ना, वो यहाँ पे कॉस्ट, अभी एवरेज प्राइस मेरा ये हो गया है, तो मुझे इतनी बड़ी रैली नहीं छोड़नी है, ये वाली रैली, ये मुझे कहना था। तो ये अगर इसने ये वाला जोन ब्रेक कर दिया तो मैं सेल ऑफ कर दूंगा अपनी एंट्री, कोई दिक्कत नहीं है। जितना प्रॉफिट मिल रहा है उतना लो, और फिर नई एंट्री कैप्चर करो, ठीक है। बस यही दो एंट्री बताना था कि मैंने आज यहाँ पे एक एंट्री ली है। दैट्स इट गाइस, थैंक यू। कुछ रहा तो कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में भी रिप्लाई दे दूँगा।